अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ दिगी एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रोस्टार सॉल्यूशन। तो जी आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम ये इमेज का जो हमारा ये इन्वर्टर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जी 1800 वाट का इन्वर्टर है और इसका मसला ये था जी, इसके जो ये तो ऊपर लगा हुआ है MPPT कार्ड जी, ठीक है, और ये इसके फैंस के ग्रिप हैं और ये इसका कंट्रोल सेक्शन जो भी है। ये इधर चार्जिंग चौपरी लगी हुई है और इसके नीचे क्या कहते हैं अपना इन्वर्टर की चौपरी लगी हुई है। इस साइड पे जी ये DC के 41-15 लगे हुए हैं मॉसफिट। कितने हैं जी? चार लगे हुए हैं सेट मॉसफिट के, जो कि चौपरी को स्विच करवा रहे हैं और उससे बनेगा हमारा 300 वोल्ट DC जो इस कैपेसिटर में स्टोर होगा। इस कैपेसिटर के बाद जी इसके बाद लगे हुए हैं IRF 740 जो कन्वर्ट करेंगे और DC को AC के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास आई थिंक 40-50 का मॉसफेट लगता है, लेकिन हमने यहाँ पे लगाया है IRF 740 जिसकी परफॉर्मेंस आई थिंक उन तो सबसे बेहतर है और ये बहुत ही प्रीमियम वर्क करता है। इसके साथ ही NTC का ये फ्यूज़ लगा हुआ और उस NTC के फ्यूज़ के पीछे 2 मॉसफेट लगे हैं जो स्विच करवाते हैं इस चौपरी को। ये चौपरी क्या करती है जी, जब AC की पावर आती है हमारे पास तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है DC के अंदर और इस रिले के साथ बाईपास होती है और आउटपुट चली जाती है हमारी, यानी कि एक पावर AC आई, इनपुट आई हमारी वायर के थ्रू और हमारी इधर आउटपुट लोड के ऊपर चली गई जो इस रिले के साथ ऑपरेट होगी। उसके बाद वही पावर आपकी DC में कन्वर्ट होके ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे, इस चोपड़ी को करेंगे स्विच। इस चोपड़ी से जाएगी जी ये रिवर्स इन ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। अब इन ट्रांजिस्टर यानी कि मॉसफेट हैं, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक रिवर्स बियास का डायोड लगा होता है। वो क्या करता है जी, वो जो इधर से पावर आती है रिवर्स के अंदर काम करके आपकी बैटरी को पावर देना स्टार्ट कर देता है। अच्छा जी, अब जी आते हैं जी इसका DC सेक्शन कैसे बूस्ट करता है जी। ये जो SG 3525 लगा हुआ है ये हाइब्रिड सोलर के इन्वर्टरों में भी लगा होता है और दूसरी जगह भी इसका सेम फिनोमिना वैसे ही है कि ये स्विच करवाएगा हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके मॉसफेट्स को। अब जी सिनेरियो ये बनता है जी कि हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर जो हमारे पास दूसरे इन्वर्टर आते हैं उसके अंदर जो 24 वोल्ट होता है, 48 वोल्ट होता है, वो जी फिर आप ये क्या करते हैं जी, आपकी जो चौपड़ी की वाइंडिंग्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर, सेम स्विचिंग के ऊपर आपके आउटपुट वोल्टेज चेंज होते हैं। लाइक अगर मैं टर्न्स ज़्यादा कर दूंगा तो हमारे पास आउटपुट चौपड़ी के वोल्टेज हाई हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कि हमारी चौपड़ी के अगर टर्नें कम होंगी तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो DC साइड पे हमारी जो चौपड़ी होती है, DC साइड वाली साइड पे हमारे पास चौपड़ी के अंदर मोटी वायर यूज़ होती है और AC साइड पर हमारे पास क्या कहते हैं जो उसी चौपड़ी का जो हाई वोल्टेज साइड होती है वहाँ पे हम ब्रीक वायर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब बहुत सारी वीडियोस के अंदर लोगों ने बताया तो ये सारा चीज़ बताई होती है, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि ये ला कौन सा इस्तेमाल होता है जी। इसमें जी ओहम का कानून इस्तेमाल होता है जो कहता है कि अगर वाइंडिंग बढ़ जाएगी तो हमारा क्या होता है जी, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो हमारी वही रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है जी। अब अगर मोटी वायर लगाई है आपने तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, बड़ी वाली की रेजिस्टेंस हाई होगी। तो क्या होता है जी, आपका जो स्विचिंग जितनी ज़्यादा स्पीड से होगी तो किसी शॉर्ट टाइम के लिए आपकी वाइंडिंग एक किस्म से शॉर्ट हो रही होती है, यानी कि वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट करके उस वाइंडिंग के अंदर इतना ज़्यादा फ्लक्स जनरेट कर देते हैं। फिर वो रिवर्स के अंदर क्या करता है, जब दूसरा चौपरी साइड इसकी वो होती है एक टाइम पे बंद होती है, एक टाइम पे ऑन होती है, यानी कि एक हाई साइड पे होगी और एक लो साइड पे, फिर दूसरे टाइम पर दूसरे वाली हाई साइड पे होगी और दूसरे वाली लो साइड पे होगी।
यानी कि उल्टी हो रही होती है, पोलैरिटी उल्टी सीधी हो रही होती है। बेसिकली तो आपका वो क्या कर रही होती है जी, हाई स्विच्ड के अंदर आपकी ड्यूटी साइकिल के ऊपर, ड्यूटी साइकिल इनका 50% ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता इनका 70, इनकी सिर्फ फ्रीक्वेंसीज़ का फ़र्क होता है किलो हर्ट्ज़ के अंदर, यानी कि 400 किलो हर्ट्ज़ या 500 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर इन्होंने स्विचिंग करवानी होती है। और वो स्विचिंग क्या करती है जी, आपकी एक वाइंडिंग को शॉर्ट कर रही होती है और उसमें फ्लक्स जनरेट करवा रही होती है। वो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब वो फ्लक्स जनरेट होता है तो वो क्या करता है जी, दूसरी वाइंडिंग में ऑटोमेटिक फ्लक्स को कट ऑफ होने से वहाँ पे पावर जनरेट हो जाती है। इसलिए जी चौपड़ी और ट्रांसफार्मर का यही हिसाब किताब होता है कि ट्रांसफार्मर को हम हाई स्पीड के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो कोर है वो आयरन कोर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर वो क्या कहते हैं अपना फेरो मैग्नेट के कोर इस्तेमाल होते हैं। फेरो मैग्नेट एक ऐसा होता है जो एकदम से मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो फेरो मैग्नेट की ये खासियत होती है, वो फ्लक्स को बहुत स्पीड से ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसी वजह से ये बहुत स्पीड से ट्रांसफ़र के चक्कर के अंदर आपका जो सर्किट है एक ट्रांसफार्मर से हट के एक चौपड़ी के ऊपर इस वजह से आ गया है क्योंकि ये एफिशिएंट है। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस बहुत आते हैं, इसके अंदर आयरन लॉसेस होने ना होने के बराबर होते हैं। दूसरा ये है, ट्रांसफार्मर हीट अप ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू, ये भी तो हीट अप होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा हीट अप नहीं होती। खैर जी टॉपिक बहुत आगे निकल गया। ऊपर ये जी इसका एमपीपीटी कार्ड है, एमपीपीटी कार्ड आपको पता है कि बक बूस्ट के ऊपर काम करता है। इस तरह की बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। अच्छा अब हम इसे चला के देखते हैं हमारा ये चलता भी है कि नहीं चलता। हमने चीज़ें तो रिप्लेस कर दी हैं और इतनी बड़ी क्या कहते हैं हमने साइंस भी झाड़ दी। अब चेक तो करें ये चलता भी है कि नहीं। जी मैं इसे चला रहा हूँ और ये जी आउटपुट के ऊपर जी चला गया। ठीक है जी, जिसके अंदर आपको हमिंग साउंड आ रहा होगा वो स्विचिंग का ही आ रहा होता है, ना कि इन पंखों का तो हल्का हल्का साउंड आ रहा है। तो ये जी मेरा क्या कहते हैं डीसी के ऊपर कर रहा है काम। और जब मैं इस पर लगाऊंगा एसी, अच्छा जी ये मेरा मीटर भी चेंज कर गया एक किस्म से। गौर से देखे तो एसी है लेकिन तार निकल गई, सॉरी तार निकली है ना, इसी वजह से उसने डिटेक्शन ही बंद कर दी। चलो जी हमारा 237 इधर भी शो करवा रहा है और 237 इधर भी शो करवा रहा है 38। ठीक है जी, अब इस पे लगाते हैं जी हम वापड़ा। वापड़ा जैसे ही लगाएंगे जी इसने डिटेक्ट कर लिया वापड़ा और ये अभी बाईपास हो जाएगा। जैसे मैंने इसे इसलिए से हटाया क्योंकि मेरे पास बैटरियां तो है नहीं, लेकिन वापड़ा डिटेक्ट होगी, इसने बाईपास कर दिया, इसका मतलब है ये सही है। इसको मैंने बिजली पे टेस्ट किया है डीसी करके। ठीक है जी, तो वीडियो के साथ बंधे रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज निकाल रहा है जो इसने ऊपर शो करवाए हुए हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।